ललितपुर मेहरौनी के और प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी, आज के मुख्य प्रवक्ता, और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्वज्जन और मातृशक्ति आर्य बंधु, आइए एक भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ओम। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ शुद्ध मन कर ले, आत्मा के साथ शुद्ध मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा 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 प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संतों की जग में है यही निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, संतों की जग में है यही निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, क्रोध को खुद काया में दफन कर ले, क्रोध को खुद काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, ए बंदे तू प्रभु भक्ति में चल कर, ए बंदे वेदों के रास्ते पर चल कर, आत्मा से प्रभु का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज सुबह शाम संध्या हवन कर ले।
ओम धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार बहन कविता आर्या जी। आइए सम्मानित श्री प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। सभी को सादर नमस्ते। ओ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभोर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनोर्न तदामोऽस्नुते श्रितासः इद्वहन्तः संतदाशत केचिद्वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद्वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैत तत्पाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्तृपात्रे प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनं पावनं पावनानां महोच्चैः पदानां नियन्त्रे त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भयामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालं अमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विचार श्रृंखला में समस्त आर्यजनों को, सुधीजनों को, मातृशक्ति को भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत जोड़ने वाले आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य, मंत्री आर्य समाज महरौनी ललितपुर, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी, प्रधान आर्य समाज ललितपुर महरौनी, समादरणीय व्यास नंदन जी और मुझसे पूर्व जिनके सुमधुर कंठ से बहुत सुंदर भजन हम सभी सुन रहे थे और प्रभु भक्ति के रस से आप्यायित हो रहे थे, ऐसी सुप्रसिद्ध गायिका बहन कविता जी आर्या और उससे पूर्व भी
दया आर्या जी ने और एक अन्य बहन ने बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। मुझे धर्मवीर जी की एक बहुत ही सुंदर बात याद आ रही है कि इतना सुंदर भजन प्रस्तुत हो रहा था और हम सभी जितने भी थे कलाकार सभी सुर वालों को सुन रहे थे और सुर वालों को सुनने के उपरांत किसी बेसुरा को सुनना ये अपने आप में थोड़ा अटपटा सा लगता है। वे सबके सब जो है सुर के साथ गा रहे थे और ससुर थे और हम लोग जो है क्या है अभी जब मैं जो बोल रहा हूं ये मैं बेसुरा हूं, क्योंकि जो बात होती है भाषण होता है वह थोड़ा बेसुरा होता है। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सम्मुख अपनी कुछ बातों को रख सकूं। अभी जो एक मंत्र मैंने आप लोगों के सामने रखा, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतप्त तनोर न तदा मोस्मते श्रितासह इद्वहन्तः सम तदासत। यह जो मंत्र है यह मंत्र ऋग्वेद में भी आता है और सामवेद में भी 2 जगह इसका वर्णन है। ऋग्वेद में जो वर्णन है यह नौमे मंडल में 83वें सूक्त में पहला मंत्र है और ये जो सामवेद में 2 जगह इसका वर्णन है, पूर्वार्चिक में भी और उत्तरार्चिक में भी। और इस मंत्र की जो दृष्टा हैं कहा है ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र का जो साक्षात्कार करने वाले होते हैं, जिन्होंने मंत्र को अपने हृदय के अंदर आत्मसात कर लिया होता है, वे ऋषि कहलाते हैं। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं पवित्र आंगिरस हैं और पवित्र, ये 2 ऋषि हैं, पवित्र आंगिरस और पवित्र। और उसके बाद विषय प्रतिपादको देवता, इस मंत्र की जो देवता हैं वे पवमान सोम हैं और छंद जो है यह जगती छंद है। जगती छंद वर्षा ऋतु में इस छंद का जो है बहुत सुंदर विनियोग हुआ है। वर्षा जगती सप्तदश स्तोमो वैरूपम साम, ये निरुक्त के अंतर्गत जो है यह एक वाक्य आता है देवत कांड में। तो वर्षा में जो है जगती छंद का जो है ये बड़ा एक सुंदर विनियोग है। मंत्र का भावार्थ है पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, हे परमात्मा देव, हे परमपिता परमेश्वर, तो पवित्रम ते विततम, तुम्हारा जो ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, वह जो है सामर्थ्य है, विततम सब तरफ जो है वह फैला हुआ है। और प्रभोद्गात्राणि पर्येषि विश्वतः, हे प्रभो तुम सब ओर से मेरे शरीर में तुम समाये हुए हो। पहली बात, हे ब्रह्मणस्पते, तुम्हारा ज्ञान और सामर्थ्य सब तरफ विततम फैला हुआ है। दूसरी बात, हे प्रभु तुम मेरे शरीर के अंदर कैसे हो, विश्वतः पर्येषि, सब ओर से तुम समाये हुए हो, व्याप्त हुए हो। कहते हैं अतप्त तनुः आमह, कहते हैं जिसने तप की भट्टी में अपने आप को तपाया नहीं है, जिसने तपस्यामय जीवन व्यतीत किया नहीं है, वह कैसा है, अतप्त तनुः, उसका शरीर जो है तपा हुआ नहीं है, उसका शरीर जो है आमह, कच्चा है, अपरिपक्व है। और जो अपरिपक्व है, जो कच्चा है, वह उस परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को, उस सामर्थ्य को जो है वह प्राप्त नहीं कर पाता है। और जो श्रितासह, जो तप से, तपस्या से परिपक्व हो जाता है, ज्ञान की भट्टी में अपने आप को तपा लेता है, तप की भट्टी में अपने आप को तपा लेता है, तो वह व्यक्ति, वह मनुष्य उस परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को, सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए तप की महिमा, अभी जो जैसा कि आज का जो विषय है कि श्रावण मास और शिव प्राप्ति, तो यह जो श्रावण मास है, यह जो श्रवण नक्षत्र है,
उस श्रवण नक्षत्र से जो है श्रावण मास बनता है। और हम सभी आर्यों का जो है यह परम धर्म है, परम उद्देश्य होना चाहिए कि जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने तीसरे नियम में कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी बात को महाकवि पंडित मेधाव्रत जी ने बहुत सुंदर श्लोक में लिपिबद्ध किया है। या सत्य विद्या भुवि सन्ति तासाम वेदोऽखिल पुस्तकमादिभूतम् वेदस्य तस्मात् पठनं च पाठनं परम श्रुतिः श्रावणमार्य धर्मः। वेद का एक नाम भी है श्रुति, क्योंकि जो है हम इसको सुने और सुनाएं, यही आर्यों का धर्म नहीं परम धर्म है। इसलिए तीसरे नियम में ऋषि ने हम सबको संकेत किया है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि हमारे जीवन में जो है तप का, यदि हम उस परमपिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, और जैसा कि अभी पिछले दिनों चर्चा हो चुकी है कि शिवु कल्याणे, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर प्रथम समुल्लास में जो है यह उल्लेख किया है, शिवु कल्याणे, वह जो कल्याण स्वरूप है, जो सबका कल्याण करता है, जो सबका भला चाहता है, वह शिव है। और उसी के अंतर्गत स्वामी जी लिखते हैं, शंकरोति इति शंकरः, जो परमेश्वर, जो परमात्मा शम, सबका कल्याण करता है, हित चाहता है, हित करता है, इसीलिए जो है उसका नाम क्या है, शंकर है। तो जब हम उस परमपिता परमात्मा को, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, तो हमारे योग दर्शनकार क्या कहते हैं, साधन पाद है। हमारे लिए क्या साधन है, कौन से उपाय हैं, जिन उपायों के माध्यम से जो है उस परमपिता परमेश्वर तक पा सकते हैं, उसके सानिध्य को पा सकते हैं, मोक्ष का जो परम सुख है उसको हम पा सकते हैं। तो उसके लिए ऋषि ने कहा कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग हैं। और उस क्रिया योग में सबसे पहला क्या है, तप। तो तप की जो है बड़ी महिमा है, अनेक शास्त्रों में अनेक जगह तप के बारे में जो है कहा गया है। तो कहते हैं महात्मा विदुर नीति में जो है बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं, और थोड़ी कठोर बात भी हो सकती है, लेकिन तप की जो बात आ रही है तो उस श्लोक को मैं यहाँ रखना चाहता हूं। वह श्लोक है, द्वांहसि निवेष्टव्यो गले बद्धा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम च दातारम दरिद्रम च तपस्विनम। बहुत कठोर बात कही है विदुर जी ने। कहते हैं द्वांहसि निवेष्टव्यो गले बद्धा दृढ़ाम शिलाम। कहते हैं दो व्यक्तियों को क्या करना चाहिए कि गले में बहुत बड़ा पत्थर बांध करके पानी के अंदर जो है डुबो देना चाहिए। कड़वी बात जरूर हो सकती है, लेकिन विदुर जी का कड़वी बात कहने में कभी पीछे नहीं हटते। तो कहते हैं द्वांहसि निवेष्टव्यो गले बद्धा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम च दातारम। जो धनवान है, जो वैभव संपन्न है, धनी है और देता नहीं है, समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ करता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को धनवंतम च अदातारम दरिद्रम च अतपस्विनम। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है और वह तपस्वी नहीं है तो उसको भी जो है पानी में डूबो देना चाहिए। ऐसा विदुर जी जो है बहुत ही कड़वी बात कहते हैं। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो क्रिया योग के जो है हमारे ये तीन स्तंभ है। पहला स्तंभ है तप, दूसरा स्तंभ है स्वाध्याय, और तीसरा स्तंभ है ईश्वर प्रणिधानानि। मुझसे पूर्व आदरणीय ओम प्रकाश जी ने ईश्वर प्रणिधान के बारे में बड़ी विशद चर्चा की है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो तप क्या चीज है, योग दर्शन के अंदर जो व्यास भाष्य है, व्यास जी ने जो भाष्य किया है उसको थोड़ा सा हम जाने और उसको समझने का प्रयत्न करें। व्यास जी कहते हैं कि ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। कहते हैं जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, जो तप करना जानता नहीं है, वह जो है योग को सिद्ध नहीं कर सकता, वह योग को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं
अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धिर नान्तरेण तपः संभवे संभेदम आपद्यत इति तपसोपादानम। कहते हैं कि जो प्रवाह से, क्लेश और वासना से चित्रित उपस्थित जो विषय का जाल है, उस विषय जाल से जो हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में जो अशुद्धि आ गई है, उस अशुद्धि को हम जो है क्या है, तप के बिना उसको हम छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। इसलिए योगी का कर्तव्य है कि वह क्या करे कि उस तप को जो है वह आत्मसात करे, ग्रहण करे। और ऐसा जो तप है वह क्या होता है मनुष्य के लिए, योगी के लिए, चित्त प्रसादनम अबाधमानम। कहते हैं वह उसके चित्त की प्रसन्नता को जो है उत्पन्न करने वाला होता है, चित्त के अंदर जो है प्रसन्नता का संचार करने वाला होता है, और अबाधमानम, और उसके जीवन में कोई किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, आती नहीं है। तो इस प्रकार जो है योगी उस तप को ग्रहण करता है। और महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर तीसरे समुल्लास में जब वहां पर पठन पाठन की चर्चा करते हैं, आर्ष अनार्ष ग्रंथों की चर्चा करते हैं, तो वहां पर जो है स्वाध्याय के बारे में, स्वाध्याय के महत्व के बारे में, सत्य के महत्व के बारे में, स्वाध्याय और प्रवचन के बारे में, इनकी महत्ता के बारे में, इनके महात्म्य के बारे में बतलाते हैं। तो वहां उस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं कि तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। कहते हैं हमें अपने जीवन में मतलब स्वाध्याय और प्रवचन, इन दोनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का तप है, ये हमारे जीवन का आधार है। और इसके माध्यम से, इस साधन के माध्यम से हम उस परम तक पहुंच सकते हैं। संध्या के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 3 जगह तप शब्द का प्रयोग किया है। तपः पुनातु पादयोः, यह मार्जन मंत्र के अंदर है। और उसके पश्चात कहा प्राणायाम मंत्र में ओम तपः, और उसके बाद ऋतंच सत्यंचा विद्धात् तपसोऽध्यजायत। ये 3 जगह महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ये संध्या के अंदर तप का, तप की महिमा का, तप का जो है उन्होंने तप शब्द का जो है संध्या में 3 जगह ये प्रयोग हुआ है। और इसमें जो है क्या है कि तपः पुनातु पादयोः, यहां पर कहा कि दुष्टों को संताप देने वाला परमात्मा, दुष्टों को संताप देने वाला जो परमात्मा है वह हमारे चरणों को, हमारे पैरों को वह पवित्र करे, यह मार्जन मंत्र है। उसके पश्चात जो प्राणायाम मंत्र है ओम तपः का हम वहां पर जो है संध्या में तपः का जो है जो तपः है उसको हम वाचन करते हैं, बोलते हैं। तो कहते हैं कि दुष्टों को दंड देने वाला, यहां पर महर्षि जी व्याख्या करते हैं दुष्टों को दंड देने वाला। और कहते हैं ऋतंच सत्यंचा विद्धात् तपसोऽध्यजायत, कहते हैं कि वह जो परमपिता परमेश्वर है उसका तप क्या है कि जैसे हम जीवात्मा, हम सभी जीवात्मा हैं, हम अगर जो है चाहें तो हम बोल सकते हैं, हम चाहें तो चल सकते हैं, हम चाहें तो अन्य क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसी प्रकार वह जो परमपिता परमात्मा है, हमारी चाह होती है, और उस परमपिता परमात्मा की जो चाह है वह आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, वो लड़का जुड़ना नहीं जानता, उसको मत देखो आप जी। तो वह जो परमपिता परमेश्वर है, इक्षण शक्ति उसकी होती है, उसकी जो चाह होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्षण। और जब वह इक्षण करता है तो उस इक्षण से ऋतंच सत्यंचा विद्धात्, कहते हैं यह जो सृष्टि उत्पन्न होती है, और सृष्टि उत्पन्न के साथ साथ मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वह परमात्मा आदि सृष्टि में क्या करता है, वेद ज्ञान का प्रादुर्भाव करता है। और वह जो वेद ज्ञान है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, केवल सृष्टि उत्पन्न कर देगा तो उससे जो है कार्य नहीं चलेगा। इसीलिए जो है वह जो परमात्मा है परम दयालु है, इसीलिए वह क्या करता है, जहां सृष्टि उत्पन्न करता है वहां साथ साथ जो है वेद का ज्ञान प्रदान करता है, और उस वेद ज्ञान के माध्यम से
मानव मात्र का कल्याण होता है। तो इसीलिए वह परमात्मा वह ईक्षण करता है। अब ये जो तप है, इस तप का जो है हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है और ये तप की जो है किस प्रकार की अलग अलग विधा है, तो इसको आइए थोड़ा सा हम चिंतन करें गीता के संदर्भ में। गीता में 17वें अध्याय में वहां पर जो है जो श्रद्धा त्रय विभाग योग नामो, इस अध्याय को हम कहते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम अध्याय। कहते हैं इस अध्याय के अंदर जो श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा है, उसके साथ अलग अलग तप का प्रकार, यज्ञ का प्रकार, दान का प्रकार, सबका जो है अलग अलग प्रकार वहां पर जो है गीता के अंदर महर्षि वेदव्यास जी ने वहां इसको उल्लेख किया है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने इस तप के बारे में अर्जुन को उपदेश दिया और क्या कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम पूजनम शौचमार्यवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्यवम। कहा कि देव, और देव किसे कहते हैं, बहुत सुंदर पाणिनि ने एक सूत्र दिया, दीबु क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांत गतिषु। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, आप सभी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, आप सभी सुधी जाने हैं, विद्वान हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रथम समोल्लास में महर्षि जी ने जहां ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, चर्चा की है, तो वहां पर जो है इस धातु सूत्र को भी उन्होंने उल्लेख किया है और इसकी विशद व्याख्या की है। उस विशद व्याख्या की ओर मैं नहीं जाना चाहता, किंतु देव जो है क्या है, निरुक्तकार कहते हैं देवो दानादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवति तीवा। हम देव किसको कहते हैं, जो प्रदान करे, जिसके पास विद्या है वह विद्या प्रदान करे, जिसके पास जो है धन है वह धन प्रदान करे, जिसके पास कुछ भी नहीं है वह सेवा प्रदान करे, तो वह जो है वह देव कहलाता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो देव हैं जो सदैव देना जानते हैं, उनको जो है देव कहा, देवो दानादवा, या जिनके अंदर चमक हो, जो द्युस्थान में हो, उनको जो है हम देव कहते हैं। तो देवों का लक्षण क्या है, कौन देव कहलाते हैं, एक बड़ी सुंदर कथा आती है, उस कथा को मैं आपके सम्मुख जो है यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बार देव और असुरों का विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ कि देव कहने लगे कि हम बड़े हैं, असुर कहने लगे हम बड़े हैं। अब इसका निर्णय कौन करे, कहां पर निर्णय हो, तो दोनों जो है चले गए प्रजापिता ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा के पास में चले गए, बोले कि हे प्रजापिता, हम दोनों ही जो है आपकी संतानें हैं, आप जो है हमें बतलाइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, ये देव बड़े हैं या हम राक्षस बड़े हैं। तो प्रजापिता ने कहा, अच्छा भाई एक काम करो, आप दोनों की परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे, जो खरे उतरेंगे, अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब जो असुर थे उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो है हम परीक्षा देंगे। प्रजापिता ने कहा ठीक है, आप परीक्षा दीजिए। अब वहां पर शर्त ये थी कि जो भी असुर थे उनको 2 पंक्तियों में, 2 लाइनों में जो है बिठा दिया गया, और बिठाने के पश्चात उनके जो हाथ थे यहां से ऊपर तक दोनों हाथों को बांध दिया गया, दोनों हाथ बांध दिए गए, और बांधने के पश्चात उनके सामने बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट
व्यंजन परोस दिया गया और उनसे कहा गया कि हे असुरगण, अब आप लोग जो है भोजन कीजिए। अब असुर हैं, असुर तो असुर हैं, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि जो है ये हाथ बंधे हुए हैं बांस या लकड़ी की डंडी से, तो उन्होंने जो है लड्डू उठाया, लड्डू उठा करके जैसे ये मुख में डालना चाहा, लड्डू जो है नीचे गिर गया। उसके पश्चात हाथ से उठाते हैं पूरी, पूरी उठाते हैं, मुख में वह पूरी मुख में आती नहीं है, वह नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार खीर उठाते हैं, खीर जैसे उठा करके डालते हैं तो पूरी नाक में, पूरे मुंह में जो है वह खीर जो है सन जाती है। और इस प्रकार सब के सब जो है, जो राक्षस थे, वे खाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, भोजन करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी भोजन नहीं कर पाते हैं, सारे के सारे जो है भूखे रह जाते हैं। उनका जो निर्धारित समय था वह निर्धारित समय पूरा हो गया। तो प्रजापिता ने कहा कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम नहीं भोजन ग्रहण कर पाए, अब जो है तुम क्या करो, तुम देवताओं को, अब देवताओं की बारी है। अब इसके पश्चात जो है देवताओं को दोनों पंक्तियों में उसी प्रकार बिठा दिया गया और उनके दोनों हाथों को भी उसी प्रकार बांध दिया गया जैसे असुरों के हाथों को बांधा गया था। अब यहां पर जो है देखिए, देव और असुर में क्या अंतर है, यह निर्णय होता है। देवताओं के भी जो है हाथ बंधे हुए हैं, वे भी आमने सामने पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनके सामने भी वही स्वादिष्ट मधुर व्यंजन परोसा गया, लेकिन देवताओं की जो बुद्धि होती है वह बुद्धि काम कर जाती है। तो उन्होंने जो है, उनके अंदर क्या है, इदम न मम, यह मेरा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। इस भावना से देवतागण, इस भावना से देवगण, इस भावना से सुरगण सब प्रेरित होते हैं और प्रेरित होने के पश्चात उन्होंने क्या किया, स्वयं जो है अपने मुख में जो है पूरी, लड्डू, खीर इत्यादि नहीं डाला, बल्कि सामने वाले के मुख में डाला। सामने वाले ने जो है उसके सामने जो बैठा हुआ है उसके मुख में जो है खीर, लड्डू और पूरी डाला। सब के सब जो है उनका जो निर्धारित समय था, उस निर्धारित समय में सब के सब जो है संतुष्ट हो गए, पूरी तरह से भोजन कर लिए और वे सब तृप्त हो गए। तब जो है प्रजापिता ने कहा, देखो तुमको भी वही साधन दिए थे, तुमको भी वही समय दिया था, तुम्हारे लिए भी वही शर्त थी जो शर्त देवताओं के लिए थी, लेकिन तुम भोजन नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है आसुरी की प्रवृत्ति थी, तुम्हारे अंदर स्वार्थ की प्रवृत्ति थी, तुम स्वार्थ की भावना में जकड़े हुए थे। और ये जो देव हैं, ये जो देव हैं, इनके अंदर जो है देवो दाना दबा, वे जो है मतलब दान करने की इनकी प्रवृत्ति है, इनका स्वभाव है, इसीलिए जो है ये पूरी तरह से भोजन कर पाए, संतुष्ट हो पाए। तो तुम दोनों में जो है क्या है, श्रेष्ठ ये देवगण है। तो इसीलिए जो है इस श्लोक के अंदर कहा गया देव द्विज। द्विज क्या है, द्विधा जायते इति द्विजः, कहते हैं जो मतलब पहले वह माता के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरी बार जो है वह क्या है, आचार्य कुल में, आचार्य के पास में जाकर के वह मतलब विद्या ग्रहण करने के पश्चात उसका जन्म होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, द्विज। अब जो है देखिए, द्विज शब्द वैसे पक्षी के लिए भी आता है। तो यहाँ पर जो है, कहां पर, जैसे अभी पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे आदरणीय व्यासनंदन जी कि यही तो है हमारी मतलब शब्द का प्रयोग, शब्द का विनियोग, कहां पर हमको किस शब्द का किस संदर्भ में, किस प्रसंग में कैसे प्रयोग करना है, यही शब्द विनियोग है। तो इसलिए कहते हैं जो पक्षी को भी हम द्विज कहते हैं, और जो आचार्य कुल में जो है जाकर के माता के गर्भ से उत्पन्न होने के पश्चात वह जो है आचार्य के पास जाकर के जो एक नया जन्म लेता है, आचार्य के माध्यम से उसको जो है विद्या इत्यादि संस्कारों से एक नया जन्म मिलता है, तो इसलिए वह द्विज कहलाता है। संस्कार विधि के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, कहते हैं कि वह आचार्य जो है जब उस ब्रह्मचारी को
ये जो पवित्र प्रदान करता है उसका उपनयन करता है, उपनयमानु अपने समीप ले जाता है। और किस लिए ले जाता है? उसको जो है विद्या आदि गुणों से युक्त करने के लिए, उसके अंदर जो है उसके अंदर ज्ञान भरने के लिए वह अपने निकट ले जाता है। उपनयमानु अर्थात निकट ले जाता हुआ। और उस शिष्य, वह जो ब्रह्मचारी है, उस ब्रह्मचारी के अंदर वह विद्या का प्रकाश करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है। उसके आत्मा के गर्भ में जो है वह उस ज्ञान को, उस विद्या को भर देता है। तो इसीलिए जो है वह जो ब्रह्मचारी है वह द्विज कहलाता है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, और कहते हैं जो गुरु हैं, गुरु हमारे मध्य जो व्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं आदरणीय व्यासनंदन जी, वो अच्छी तरह से जानते हैं। पाणिनि का एक सूत्र है उणादि कोश में, कृग्रो रुच्च, वहां एक सूत्र आता है। उस सूत्र में कुरु और गुरु, ये दोनों शब्दों का जो है वहां पर दोनों शब्दों की निष्पत्ति होती है, दोनों शब्द जो है बनते हैं। तो गुरु रूपी गु अज्ञान रूपी अंधकार से रु जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसको हम जो है गुरु कहते हैं। और देव द्विज गुरु प्राज्ञ प्राकृष्टतया जानाति इति प्राज्ञ। देखिए हम सब जीवात्मा हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है। हम सब जीवात्मा क्या है? हम अल्पज्ञ हैं। और हमसे जो थोड़े से उच्च कोटि के हैं, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी या ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, ये जो है बहुज्ञ हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। हम सभी जो है अल्पज्ञ हैं। जो बहुत जानने वाले हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राज्ञ कहलाते हैं, विद्वान हैं, वे प्राज्ञ हैं। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, तो कहते हैं इनका जो है कैसा करें? पूजन, यथा योग्य व्यवहार। तो जहां इनको जो है सम्मान देने की बात है, तो वहां हमको जो है सम्मान देना है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। और उसके बाद कहते हैं शौच, हमारे अंदर जो है पवित्रता हो, हमारे अंदर शुद्धता हो, और हमारे अंदर ऋजुता हो, हमारे अंदर कोमलता हो। तो अब जैसे जो ये शुद्धता की बात कही है, मनु महाराज जी कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्ये न शुद्ध्यति। जल से जो है हमारा शरीर शुद्ध होता है, मना सत्य न शुद्धति, मन से जो है हमारा सत्य से हमारा मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, देखिए यहाँ तप शब्द का फिर से प्रयोग आया। विद्या तपोभ्याम, विद्या और तप के द्वारा ये जो जीवात्मा है, ये जो जीव है, यह शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञाने न शुद्ध्यति। और जो ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है। तो ये जो पवित्रता है, ये हमारे जीवन में यह पवित्रता आए, हमारे जीवन में शुद्धता आए, तभी जो है हम उस परमपिता परमात्मा के निकट, उस परमपिता परमात्मा का जो सानिध्य है, जो मोक्ष सुख है, उसको हम पा सकते हैं। शौच मार्जवम। और जब हमारे अंदर पवित्रता आती है, तो हमारे अंदर जो है ऋजुता, कोमलता, सरलता जो है ये अपने आप आने लग जाती है। तो और कहते हैं ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म नाम ईश्वर, ब्रह्म नाम वेद, ब्रह्म नाम शुक्रम। तो कहते हैं कि जो अपने जीवन में इस ब्रह्म को, ईश्वरीय तत्व को, और जो वेद को, और जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का तत्व है, हमारे शरीर के अंदर जो ओज है, तेज है, वीर्य है, इसको जो धारण करता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। तो कहते हैं ब्रह्मचर्य अहिंसा च। और हम अपने जीवन में जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यहाँ शरीर से, मन से या वचन से किसी को किसी प्रकार का जो है हम कष्ट ना पहुंचाएं, ये जो है ये अहिंसा कहलाती है। यदि हम कष्ट पहुंचाते हैं तो वह हिंसा कहलाती है, और जब हम उसको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो ये अहिंसा कहलाती है।
जब हम योग दर्शन के वहां यम नियम के अंतर्गत जाते हैं तो वहां पर भी हम देखेंगे कि अहिंसा सबसे पहले है। अहिंसा अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह यमः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो वहां पर भी जो है तप की बात आई है। तो तप का जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। और जब हम इस गीता के संदर्भ में आगे जाएंगे तो आगे जो है 5 श्लोक और हैं। सभी श्लोकों की चर्चा बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। वहाँ ये जो है मैंने जो हमारा शारीरिक तप है, हम जो ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के माध्यम से हम कौन सा तप कर सकते हैं, उसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर अर्जुन को समझाते हुए ये उपदेश दिया कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। और आगे कहते हैं अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय घशनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। और वाणी का तप क्या है? अनुद्वेगकरं वाक्यम, हम जो है ऐसा वाक्य का प्रयोग करें, ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला वाक्य ना हो। और कहते हैं सत्यम प्रियहितम च, और कहते हैं और वह वाक्य कैसा हो? सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। तो ये जो है अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, ये जो श्रावण मास है, यह जो श्रावण मास में हम वेद के पठन पाठन का, वेद के श्रावण का हम जो है एक संकल्प लेते हैं, अपने जीवन में एक व्रत लेते हैं। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो पूज्य स्वामी जी महाराज की आज्ञा से हमने जो है पूज्य स्वामी जी महाराज की आज्ञा से हम लोग जो है मेरठ गए। और वहां पर उस समय मेरठ में आर्य समाज शास्त्री नगर की शुरुआत हो रही थी। ये 1979-80 की बात है। तो वहां पर एक परिवार था। मैंने जो है ये अनुभव किया कि वह जो परिवार प्रतिदिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो आप इस जूम के माध्यम से जो सुधीजन यहां पर जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से जो है आप में से बहुत हैं जो नित्य प्रति अग्निहोत्र करने वाले हैं, नित्य अग्निहोत्र होम करने वाले हैं। तो वह जो परिवार था नित्य अग्निहोत्र करने वाला परिवार था। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी, जो उनके जीवन में व्रत था, वो ये कहा करते थे, शास्त्री जी जब तक हम पूरे परिवार सहित एक वेद मंत्र का हम पाठ नहीं कर लेते हैं, एक मंत्र को पढ़ने के बाद उसके भावार्थ का मनन चिंतन नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है हम जल भी ग्रहण नहीं करते। तो ये व्रत है। अव्रतः अमानुषः, जिस मनुष्य के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में व्रत नहीं है तो वह मनुष्य नहीं है, मनुष्यतर हो सकता है। तो इसलिए कहा कि हम जो है, यह जो श्रावण का महीना है और शिव प्राप्ति, यदि हम उस परमात्मा को, शिव स्वरूप परमात्मा को पाना चाहते हैं, देखिए शिव, थोड़ा सा हम चिंतन करें, शिव में जो ई है वह ईश्वरत्व का वाचक है, उस परम तत्व का वाचक है। ई उस परमात्मा का बोध कराने वाला है। और हमारे जीवन से यदि उस ईश्वरत्व का, उस ई का अभाव हो जाता है, वह ई समाप्त हो जाता है, तो क्या रह जाएगा? शव। शिव और शव। जब हमारे जीवन में शिव होगा, उस ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन में धीरे धीरे आने लगेगा, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा और हम उस शिव प्राप्ति, उस शिव को पाने के लिए, उस शिव प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर हो जाएंगे। और यदि हमारे जीवन में यह जो ईश्वरत्व की भावना है, यह जो ईशित्व की भावना है, यह जो ई का
भाव है, यह ई का भाव यदि हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? शव हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए इस पवित्र अवसर पर हम जो है संकल्प लें कि कोई ना कोई ग्रंथ, चाहे कोई भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ का जो है हम नियमित अभ्यास करें, नियमित स्वाध्याय करें, नियमित उस ग्रंथ का जो है हम वाचन करें। मुझे एक बहुत ही हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक पंडित अभयदेव विद्यालंकार जी, उन्होंने जो है एक वैदिक विनय नाम की पुस्तक लिखी है और वह पुस्तक 365 मंत्र हैं, 365 मंत्र हैं और प्रतिदिन हम एक-एक मंत्र का जो है हम स्वाध्याय करें और उस मंत्र का मनन करें, चिंतन करें। तो ये जो श्रावण मास है और इस श्रावण मास में हम यदि शिव प्राप्ति, शिव को पाना चाहते हैं, उस शिव प्राप्ति को हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं, तो हम सबको जो है एक संकल्प लेना पड़ेगा, हम सबको जो है एक व्रत लेना पड़ेगा, हम सबको जो है अपने जीवन में एक नियम बनाना पड़ेगा कि जब तक जो है हम अपने जीवन में कोई व्रत नहीं अपनाएंगे, कोई नियम नहीं बनाएंगे, तब तक जो है हम अपने जीवन को शिवमय और अपने जीवन को उस शिव के ईशित्व से हम जोड़ नहीं सकते। एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जब ये जो व्रत की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान हैं डॉक्टर सोमदेव जी शास्त्री। पहले जो है वे मुंबई में रहते थे, आजकल जो है मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ के पास में एक उन्होंने गुरुकुल खोला है और वहां पर हैं। तो मुंबई में वो एक विद्यालय चलाया करते थे और इस प्रसंग को हमारे आदरणीय, तो इस समय हमारे मध्य नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर जी परोपकारी पत्रिका में इसका बहुत सुंदर उन्होंने जिक्र किया। तो जब वो विद्यालय चलाया करते थे तो वहां पर जो है सभी बच्चे आकर के जो है पढ़ते थे, विद्याध्ययन करते थे। तो वहां जैसे सभी विद्यालयों का अपना अपना नियम होता है, क्योंकि यह आर्य समाज का विद्यालय था, तो ये जो है सप्ताह में एक दिन हवन, उसके पश्चात प्रतिदिन अलग-अलग प्रतिदिन कुछ मंत्रों का पाठ, वाचन, ये सब जो है कराते थे। तो एक दिन एक महिला का फोन आया आदरणीय सोमदेव जी शास्त्री जी के पास कि हे शास्त्री जी, आप क्या मेरे बच्चे को कुछ पढ़ा देंगे, कुछ सिखा देंगे? तो शास्त्री जी ने कहा निश्चित रूप से जो है हम प्रयास करेंगे। और जब वहां जाने के बाद पता चला कि वह एक मुस्लिम महिला थी और मुस्लिम महिला होने के बाद वह अपने बच्चे को उस आर्य समाज की सभा में भेजती थी और वहां पर वह बच्चा पढ़ता था। यहाँ पर जो बात हम सबको ध्यान देने योग्य बात है कि वहां पर उस महिला ने शास्त्री जी को कहा कि हे शास्त्री जी, पंडित जी, आप अपने विद्यालय में मेरे बच्चे को जो पढ़ाएं, चाहे आप मंत्र पढ़ाएं, चाहे आप संध्या सिखाएं, चाहे आप हवन सिखाएं, मुझे जो है उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे को जब तक ये मुझे कुछ कुरान की आयतें नहीं सुना देगा, तब तक मैं इसको अन्न जल प्रदान नहीं करूंगी। ये मेरा नियम है, ये हमारा जो है एक मतलब हमने ये ठान लिया है। तो ये उस प्रसंग को उद्धृत करने का मतलब मेरा मंतव्य यही है कि किस तरह से जो है मतलब हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी प्राचीन सभ्यता धरोहर को रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम रख सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में कोई व्रत लें, कोई नियम बनाएं, तभी जो है हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, हमारी सभ्यता सुरक्षित रह सकती है और हमारा जो धर्म है वह धर्म सुरक्षित रह सकता है। कहा भी गया है
धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो समय आने पर जो है वह धर्म जो है हमारा रक्षा करेगा। एक प्रसंग सुना करके जो है मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। तप की चर्चा हो रही थी। हम देखें महर्षि स्वामी दयानंद जी का जीवन, उनका संपूर्ण जीवन कितना तपोमय था, कितना तप से उन्होंने अपने आप को तपाया था। बदायूं के कलेक्टर एक बार जो है वे अपने पादरी मित्र के साथ घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर गंगा के किनारे ठंड का समय और बिल्कुल कम वस्त्र में महर्षि स्वामी दयानंद जी थे और वहां पर जो है गंगा के किनारे जो है वे बैठ करके साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो वे जो बदायूं के कलेक्टर थे अपने पादरी मित्र के साथ वे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कड़ाके की सर्दी है, कड़ाके की ठंड है, यह पौष और माघ का महीना है और वे जो कलेक्टर और पादरी वे दोनों ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं। उनको बड़ी ठंड लग रही है और वे ठंड से जो है कांप रहे हैं और जाकर के उन्होंने देखा कि एक दिव्य ललाट और जो महर्षि का मुखमंडल चमकता हुआ वे जो है ध्यान अवस्थित मुद्रा में हैं और वे चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनका ध्यान समाप्त होता है तो कलेक्टर, बदायूं के कलेक्टर और पादरी साहब पूछते हैं कि हे मुनिवर, हे महात्मा, इस कड़ाके की ठंड में जो बिल्कुल शरीर को कंपकपा देने वाली ठंडी है, ऐसी ठंडी में आप बिल्कुल थोड़े से वस्त्रों के साथ में जो है आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको क्या ठंड नहीं लग रही है? आपको ठंड की अनुभूति नहीं हो रही है? तो ऋषि थे। महर्षि स्वामी दयानंद उनकी तरफ देखे और मुस्कुराए, बोले कि क्या आप सब जो है पूरे शरीर में ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं आप दोनों, तो आपके शरीर को जो है ठंड लग रही है, क्या आपके मुखमंडल को, क्या आपके चेहरे को ठंड लग रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, चेहरे को तो ठंड नहीं लग रही है। तो जिस प्रकार आपके चेहरे को, आपके मुख को ठंड नहीं लग रही है, ये आपका अभ्यास हो गया है कि आपके मुख को ठंड नहीं लग रही है, लेकिन शरीर को ठंड लग रही है, शरीर को शीत की अनुभूति हो रही है। महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा कि ये जो है अभ्यास है। इतना अभ्यास मैंने जो है इतना अभ्यास कर लिया है कि मुझे जो है जैसे आपके मुख को, आपके चेहरे को ठंड की अनुभूति नहीं हो रही है, ठंड नहीं लग रही है, इसी प्रकार मुझे भी जो है अभ्यास के कारण मुझे ठंड की अनुभूति नहीं हो रही है। ये है महर्षि स्वामी दयानंद जी का तप। उन्होंने जो है तप की भट्ठी में जो है अपने आप को तपाया था। और इतना ही नहीं, हम थोड़ा उनके जीवन को देखें। जब वे मथुरा में होते हैं, गुरु बिरजानंद जी के पास वे अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो गुरु बिरजानंद जी ने कहा कि देखो दयानंद, भोजन की व्यवस्था तुमको स्वयं करनी है, मेरे पास जो है भोजन की व्यवस्था नहीं है। ऋषि ने कहा गुरुजी, गुरुदेव मंजूर है, मैं भोजन की व्यवस्था जो है स्वयं कर लूंगा। और फिर उसके बाद जो है हम ऋषि धन्यवाद करते हैं। जब वे अपना जीवन चरित्र लिखते हैं, धन्यवाद करते हैं लाला अमरनाथ जोशी जी का, जिन्होंने 3 वर्ष तक लगातार महर्षि जी को दोनों समय भोजन कराया। अगर लाला अमरनाथ जोशी जी ने महर्षि जी को दोनों समय 3 वर्ष तक लगातार भोजन नहीं कराया होता तो ऋषि ने जितना हम सबको ग्रंथ दिया, जितना जो है हम सबके लिए उपकार किया, शायद इतना उपकार नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो है लाला अमरनाथ को जो है वे हृदय से कोटि सा धन्यवाद देते हैं। तो ऋषि इतना ही नहीं, सुबह यमुना में जाना और यमुना से घड़े में पानी भर करके लाना, गुरु जी को स्नान कराना, स्वयं स्नान करना,
ये कितना बड़ा तप है, अपने आप में जो है ये बहुत बड़ा तप है। तो कहते हैं कि ऐसा तप से परिपूर्ण थे हमारे ऋषिराज। तो आज के इस प्रसंग में मैं अपनी बात को समेटते हुए, हालांकि अभी हमारे पास गीता के 4 और श्लोक हैं जिसमें जो है तप की अभी हमने थोड़ा सा जो शारीरिक तप है उसकी चर्चा की, और थोड़ी सी चर्चा हमने जो है वाचिक, जो वांग्मय, जो वाणी का जो तप है उसकी हमने चर्चा की। इसके बाद जो है मानस तप है, मानस तप है। तो इसके बाद जो है ये 3 और श्लोक हैं जिसमें तप की चर्चा की गई है। कभी ईश्वर की दया से और हमारे आदरणीय लखनलाल जी के पुनीत सहयोग से अवसर आया तो हम उन बाकी श्लोकों की चर्चा कभी बाद में करेंगे। और इन शब्दों के साथ तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तो ये जो क्रिया योग का जो पहला चरण है तप है, यदि हमारा जीवन तपोमय होगा और यदि हमारा जीवन स्वाध्यायशील होगा तो हम जो है और अपने आप को उस ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर देंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता के इस श्लोक को हम जो है अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी का, आदरणीय लखनलाल जी का, जो सदैव लगे हुए हैं, सदैव सबको जो है जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और कल जिनका हम इतिहास के बारे में जिनका बड़ा सूक्ष्म चिंतन सुन रहे थे, राम नारायण जी, आदरणीय बहन कविता जी, सबका जो है मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बहुत जल्दी जो है आपके लिए समय दिया जाएगा, जो शेष रह गया है उसके लिए जी हम आपसे बात कर लेंगे। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार आर्य, उनका नाम ना नारायण है और ना राजेश है, वो राकेश हैं और सुप्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर राकेश कुमार आर्य। आइए, स्वागत है आपका। चंद्रमसाविवे पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। मंच पर विराजमान आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, जिनका मार्गदर्शन हम सबको बहुत ही उत्तमता के साथ प्राप्त होता रहता है, आदरणीय अनिल नरूला जी, मदान साहब, विमलेश जी, आदरणीय बहन दया जी,